कैची धाम, नीम करोली बाबा। भारत में शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। साक्षात श्री हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं बाबा जी, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों में भीड़ आती है। भारत ही नहीं, देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। जैसे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, साथ ही साथ कई अभिनेता यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं। कहते हैं जब आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो, तब आपको नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जरूर आना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मी फूडी ट्रैवलर नैना, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ब्लॉग जिससे आपको पता चलेगा कि जबलपुर से कैची धाम तक कैसे जाया जाए। साथ ही साथ नैनीताल, हिमालय दर्शन और भी बहुत कुछ आपको देखने मिलने वाला है। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जबलपुर से हमने ले ली ट्रेन दिल्ली के लिए और दिल्ली से चेंज की हल्द्वानी के लिए। आप काठगोदाम भी जा सकते हैं, लेकिन हल्द्वानी में आपको होटल के ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। हल्द्वानी में स्टे करने के बाद हमने 2 व्हीलर रेंट से ली और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हमने की पेट पूजा, और जैसे कि हमारा बजट था 5,000 का, 5,000 में हमें ये ट्रिप पूरी करनी थी, तो हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग नाश्ता मंगाया और वापस से हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, कैची धाम। रास्ते में हमें इतनी प्यारी प्यारी वादियां दिखी, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिखे, जिसे देखकर हम सच में बहुत खुश हो गए। सच में कोई अगर पहली बार उत्तराखंड आ रहा है ना, तो उसे पहाड़ों से प्यार हो ही जाएगा। मैंने खुद लाइफ में पहली बार इतनी खूबसूरत नज़ारे, इतनी प्यारी वादियां देखी। खैर, ये वादियां, ये नज़ारे, ये पहाड़ तो हमें पूरे रास्ते दिखने वाले थे, तो बिना समय गवाए हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, कैची धाम। और फाइनली हम कैची धाम पहुंच गए। कैची धाम पहुंचकर हमने देखा लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ में यहाँ लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। और सच में कैची धाम के आप जब अंदर जाते हैं, नीम करोली बाबा जी के आश्रम के अंदर जाते हैं, तो एक अलग ही ऑरा आपको महसूस होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जनरेट हो जाती है। काफी इंतजार के बाद हम कैची धाम पहुंच गए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी हार्ट बीट, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी उन्हें देखने के लिए। आपको बता दूं, आश्रम के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। फिर भी हमने छोटी छोटी क्लिप बनाई है ताकि जो कैची धाम नहीं आ सकते वो घर बैठ के उनके दर्शन कर सके। बाबा जी की मूर्ति मानो आपसे कुछ कह रही हो। ये जो शैया आप देख रहे हैं, यहाँ बाबा जी आराम करते थे, अक्सर यहाँ बैठकर प्रवचन दिया करते थे। आपकी काफ़ी सारी फोटोज़ आप देखेंगे गूगल पे, इसी शैया पे बैठ के उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की गई है। कहते हैं जब आप किसी मुसीबत में हो, आपको करियर में रास्ता नहीं मिल रहा हो, तब आपको नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूं कि हाँ, रिजल्ट मिलता है, मैंने काफ़ी ग्रो किया है। और दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े वापस अपनी मंजिल की तरफ, नैनीताल। रास्ते में हमें खूबसूरत सी नदी मिली, जहाँ बिना समय गवाए हम नदी में कूद गए और नदी में हमने बहुत मस्ती की। सच में नदी का पानी इतना खूबसूरत था, मतलब एकदम शीतल जल आप कह सकते हैं, एकदम क्लियर वाटर था, गंदगी बिल्कुल नहीं थी। एंजॉय करने के बाद हम वापस से निकल गए अपनी मंजिल की तरफ, नैनीताल। और रास्ते इतने खूबसूरत हैं भाई, उत्तराखंड के सच में रास्ते बहुत खूबसूरत है। अगर आप उत्तराखंड जाते हैं ना, तो आपको रास्तों से प्यार हो जाएगा, आपको पहाड़ों से प्यार हो जाएगा, जंगलों से प्यार हो जाएगा। और कहते हैं ना, वो गाना सुना होगा आपने कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और सच में ये सफ़र बहुत खूबसूरत है, हमारी मंजिल से ज़्यादा हमें खूबसूरत लगा। सफ़र एंजॉय करते करते हम पहुँच गए नैनीताल। जी हाँ भाई, नैनीताल हम पहुंच गए और नैनीताल एंटर करते ही आपको ताल दिख जाता है। जी हाँ भाई, एंटर करने के बाद हमें ताल भी दिख गया, भीड़ भी दिख गई, और फिर हमने चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद हमने होटल्स रूम सर्च किए, और आपको 1200, 1100, 1000 में बहुत अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। अगर आपका बजट और अच्छा है तो आपको बहुत ही अच्छे व्यू वाले रूम्स मिल जाते हैं। 2000 में, 1500 में, 2500 में आपको बहुत अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। होटल सर्च करते करते हमें शाम हो चुकी थी, और कहते हैं माल रोड घूमने का मजा शाम को ही आता है। तो भाई बिना समय गवाए हम निकल गए माल रोड घूमने के लिए। ताल के जो चारों तरफ की रोड है उसे माल रोड कहते हैं, जहाँ आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, साथ साथ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो भाई घूमते घूमते हमें लगी भूख और हमने किया डिनर। खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। सुबह सुबह हम 6 बजे निकल गए हिमालय दर्शन के लिए। कहते हैं हिमालय दर्शन अगर आपको करना है तो 6 से 8 का समय बहुत अच्छा होता है। हम थोड़ा लेट हो गए बिकॉज वी आर लेजी। तो भाई लेट होने के बाद फिर भी हमें थोड़ा सा हिमालय दिख गया था, और सच में वो एक छोटा सा टुकड़ा हमें हिमालय का दिख रहा था। हमें
उसे देखने पे इतना सुकून मिल रहा था कि अगर हमने पूरा हिमालय अगर देखा होता तो हमें सच में बहुत सुकून मिलता है, और सच में बहुत सुकून है हिमालय दर्शन के बाद हम चले गए नैनीताल का ओवरव्यू देखने के लिए। जी हाँ भाई, पहाड़ों से दिखता है नैनीताल का ओवरव्यू, जो कि उसका शेप आपको दिखेगा, बहुत ब्यूटीफुल शेप है, आपके छोटे छोटे नाव दिखेंगे वहाँ पे। जी हाँ, और सच में नैनीताल बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड पूरा बहुत खूबसूरत है। और देखने के बाद हम चले गए वोटिंग के लिए। और टिकट आपको बता दूं, मेरी टिकट है आपको, जो वोटिंग की जो टिकट होती है नैनीताल की, वो होती है 4 सीटर। अगर आप नाव लेते हैं तो पर पर्सन आपको 420 पड़ता है, और 2 सीटर नाव लेते हैं तो पर पर्सन आपको 320 पड़ता है। हमने 4 सीटर ली थी बिकॉज हम 4 लोग थे, और हमने जल्दी जल्दी से, मैंने कही भाई लाइफ जैकेट पहना। लाइफ जैकेट सच में बहुत गंदी थी, तो जैसे तैसे करके मैंने अच्छी सी थोड़ी साफ सुथरी सी लाइफ जैकेट छाटी और पहनी। लाइफ जैकेट पहनने के बाद मैंने ली अपनी टिकट और हम चले गए भाई नाव में बैठने के लिए। मैं आपको बता दूं भाई, मुझे नदी तालाब से बहुत डर लगता है, मैं स्विमिंग पूल में डूब जाती हूँ, तो ये तो नदी है। लेकिन कहते हैं ना, नैनीताल आया और वोटिंग ना की तो नैनीताल आने का क्या ही फायदा। सो फाइनली डर डर के और अपना मजाक उड़वा के मैंने नैनीताल की वोटिंग एंजॉय कर ली। नैनीताल सच में बहुत खूबसूरत है। आपको मैं बता दूं, मेरा जो ब्लॉग है ना बहुत लंबा हो रहा था, और आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगला पार्ट देखने के लिए, और ये पार्ट अगर आपको पसंद आया हो ना, ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ना कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।